नमस्ते। मुद्राओं की श्रृंखला में आज मैं आपको एक खास मुद्रा के बारे में बताने वाला हूं, जिससे न केवल आप अपने फिजिकल एंड्योरेंस को बढ़ा सकते हैं बल्कि आप स्पिरिचुअल ग्रोथ भी ले सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो, दिस इज पूरन शर्मा। आई एम अ रेकी ग्रैंड मास्टर, माइंड ट्रेनर एंड होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच विद 21 years ऑफ एक्सपीरियंस। आज मैं आपको इस मुद्राओं की श्रृंखला में एक और मुद्रा के बारे में बताने वाला हूं, जिसका नाम है पृथ्वी मुद्रा। और इस मुद्रा से आपको होने वाले 5 लाभ, 5 बेनिफिट्स आज एक्सप्लेन करूंगा। यह भी बताऊंगा कि इसके पीछे का साइंस क्या है, कैसे ये काम करता है और फिर इसको कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए और किन को इसे प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पहली बात मैं आपको बताऊं कि ये काम क्यों करता है। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत अनुसंधानों के बाद ये पता लगाया कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलके बना हुआ है और ये पांचों तत्व हमारी इन 5 उंगलियों से जुड़ा हुआ है। ये अंगूठा हमारा अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे ही ये वायु तत्व, ये आकाश तत्व, ये पृथ्वी तत्व और ये आपका जल तत्व से जुड़ा हुआ है। और जब मैं पृथ्वी मुद्रा की बात करता हूँ तो हमें ये जो रिंग फिंगर है इसे अपने अंगूठे के टिप से जोड़ना है। और हम जोड़ने की बात करते हैं तो ये सिर्फ टिप टू टिप टच होगा, बहुत ज़्यादा जोर से दबाने की ज़रूरत नहीं। आप इसको ऐसे करेंगे ना आप इसे ऐसे करेंगे, ये टिप टू टिप कनेक्ट होगा। और जैसे ही ये दोनों कनेक्ट होते हैं आपके अंदर एक खास एनर्जी का विकास होने लगता है, एक अलग टाइप की केमिकल रिएक्शन होता है जो आपको अलग अलग लाभ देता है। अगर मैं बात करूं इन 5 उंगलियों की तो ये 5 उंगलियां हमारे पहले 5 चक्रों से भी जुड़ा हुआ है। तो इन सारे चक्रों को से रिलेटेड जो भी हमारे अंग होते हैं, वाइटल ऑर्गन्स हैं, वो भी इससे डेवलप होता है। अगर मैं इस उंगली की बात करूं तो ये हमारे पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है, साथ में यही हमारे मूलाधार चक्र, रूट चक्र से जुड़ा हुआ है। इसीलिए जब आप इसको अपने अंगूठे के साथ में टच करते हो तो बहुत सारे लाभ मिलते हैं। मैं अब उसी ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बेनिफिट नंबर 1 है कि ये आपके अंदर के सिस्टम को पूरी तरह से पॉजिटिव बनाता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा डेवलप करता है, आपके अंदर की जो भी विकार है, जो भी टॉक्सिन्स है उसे बाहर निकालता है, सो दैट आपका स्किन, आपका हेयर, आपके नेल्स, ये सब कुछ इससे कनेक्टेड होने की वजह से ये बेटर होने लगता है। आपका स्किन इससे ग्लो होने लगता है, आपके हेयर्स का प्रॉब्लम सॉल्व होने लगता है। किसी को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली पृथ्वी मुद्रा उन्हें फ़ायदा दिलाएगा और आपके स्किन को बेटर बनाता है, ग्लो करने लगता है। तो अगर आपको अपने स्किन को ग्लो कराना है, अपने हेयर्स को बेटर बनाना है तो पृथ्वी मुद्रा का उपयोग करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। नंबर 2, ये आपके वेट को बढ़ाता है। अगर कोई अंडर वेट है, बहुत ज़्यादा कमजोरी में है, दिक्कत है, चक्कर आ रहे हैं, तो उन्हें ये पृथ्वी मुद्रा प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि पृथ्वी मुद्रा प्रैक्टिस करने से पृथ्वी तत्व को स्टिमुलेट करता है वो, और इससे आपके अंदर की एनर्जी ठीक होती है। विटामिन्स एंड मिनरल्स का जो भी कमी है वो पूरी होने लगती है, बैलेंस होने लगता है, और फिर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से ठीक होने की वजह से आपका वेट धीरे धीरे बढ़ने लगता है। आपको जो भी रिक्वायर्ड एनर्जी है वो इससे मिलता है। वेट गेन करना है तो पृथ्वी मुद्रा का पालन करना चाहिए। अब चूंकि ये जब आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आपके अग्नि तत्व के साथ में इसका कनेक्शन होता है, तो ये कनेक्ट होने से दोनों उंगलियों को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पृथ्वी मुद्रा को करने से अंदर से पृथ्वी तत्व इसमें बढ़ने लगता है और आपका अग्नि तत्व बैलेंस होता है, थोड़ा लो डाउन होता है। इसीलिए अगर हीट का प्रॉब्लम है, टेम्परेचर का प्रॉब्लम है तो उसे मेंटेन किया जा सकता है। आपकी बॉडी में, आपके पेट में जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है, किसी को अल्सर हो जाता है, बहुत ज़्यादा हीट महसूस होती है, उसमें पृथ्वी मुद्रा लाभ देता है। किसी को बुखार हो, टेम्परेचर आया हो, तब भी पृथ्वी मुद्रा से फ़ायदा होता है। और गर्मी के दिनों में लू लगने की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ती है, तब भी पृथ्वी मुद्रा से उसे मेंटेन किया जा सकता है, टेम्परेचर को लो किया जा सकता है। एंड देन ये आपके बॉडी में एनर्जी एंड एंड्योरेंस को बढ़ाता है, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व आपके अंदर एक फिजिकल स्टेबिलिटी लेके आता है, तो आपके अंदर की वो एनर्जी को भी एक्टिवेट करता है। बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर वो एंड्योरेंस आता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, रोगों से लड़ने की क्षमता आपकी बढ़ने लगती है।
फिर उसके बाद इससे सबसे बढ़िया लाभ जो होता है वो होता है स्पिरिचुअल ग्रोथ। क्योंकि मैंने कहा कि ये 5 उंगलियां अलग अलग चक्रों से भी जुड़ा हुआ है, तो ये जो रिंग फिंगर है ये आपके मूलाधार चक्र या फिर रूट चक्र से जुड़ा हुआ है। और मूलाधार चक्र के एक्टिवेट होने से, क्योंकि जैसे ही आप इस चक्र को एक्टिवेट करते हैं इस मुद्रा से, तो वहाँ से एक एनर्जी क्रिएट होती है, प्राण शक्ति का बहुत ज़्यादा बहाव वहाँ होने लगता है, प्रवाह बढ़ता है और वो पर्टिकुलर एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। रीढ़ की हड्डी से जब वो ऊपर की तरफ जाता है तो अपर चक्रास में इसका प्रभाव पड़ता है, आपके आज्ञा चक्र, आपके सहस्र चक्र, और आज्ञा चक्र तक पहुंचकर जब ये लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को बैलेंस करता है तो आप पॉजिटिव फील करते हो, आप शांत फील करते हो, एनर्जेटिक हो जाते हो, काम डाउन हो जाते हो। एंड देन चूंकि ये आपको एक अलग टाइप की ध्यान अवस्था देता है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ाता है, तो आपका ध्यान लगने से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ और अच्छी होने लगती है। और चूंकि ये सहस्र चक्र को भी टच करता है, प्रभाव देता है, तो उसके ओपन अप होने से ज़्यादा आपको दिव्य शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा रिसीव होता है और उस एनर्जी के रिसीव होने से आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलता है। सो ये पृथ्वी मुद्रा आपको ओवरऑल डेवलपमेंट दे रहा है, फिजिकल स्टैमिना एंड्योरेंस बढ़ाने के साथ साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ भी दे रहा है। आपके रूट चक्र के एक्टिवेट होने से आपके जीवन का जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसे भी ठीक किया जा सकता है। और चूंकि आप किसी वजह से अगर आपको दिक्कत है, खुशी नहीं मिल रही है, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ होने से आप खुश रहने लगते हो, काम डाउन होने से आप शांत महसूस करते हो, अपने आप को भी ज़्यादा प्यार करते हैं, तो आप दूसरों के प्रति भी कंपैशनेट रहते हो। और सबसे अच्छी बात है कि आप ऊपर वाले से, उस यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से भी कनेक्टेड फील करते हैं और वहाँ से आपको एबंडेंस में पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और आप हमेशा खुश रहते हैं, आप हमेशा थैंक यू बोलते हैं। इस एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड को भी आप महसूस करते हैं। सो ये ओवरऑल आपको बहुत अच्छी तरीके से फ़ायदा देता है। सो ये 5 लाभ आपको मिलता है। अब मैं आपको बताऊं कि किन को ये प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। पहली बात, जिनको ओवरवेट है, क्योंकि ये वेट बढ़ाता है, इसलिए जो ऑलरेडी ओवरवेट है उन्हें प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनका और वेट बढ़ सकता है। दूसरी बात, जिसको अस्थमा का प्रॉब्लम है, सांस लेने की प्रॉब्लम है, उन्हें भी ये प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। और तीसरे, जिनको कफ बहुत ज़्यादा होता है, जो कफ प्रकृति के हैं और जिनका कफ बढ़ा हुआ है, उन्हें भी ये प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे थोड़ा सा कफ बढ़ने के चांसेस होते हैं। बाकी सभी लोग इसे प्रैक्टिस करें, जब चाहें इसे प्रैक्टिस करें। सुबह सुबह करें तो बेहतर है, शाम को भी प्रैक्टिस किया जा सकता है। अगर ड्यूरेशन की बात करें तो 10 मिनट इसका प्रैक्टिस करना चाहिए, कम से कम 10 मिनट तो कोई भी मुद्रा प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि मुद्रा विज्ञान इमीडिएटली काम नहीं करता। आपको कुछ देर तक इसे बना के रखना होता है और उसको कई दिनों तक प्रैक्टिस करना होता है। कितने दिनों तक प्रैक्टिस करना चाहिए? मैं कहूँगा कि अगले 21 दिनों तक प्रैक्टिस करके देखिए, तो आपको स्वयं पता चलेगा कि कहाँ कहाँ बेनिफिट्स हो रहे हैं, क्या क्या लाभ मिल रहे हैं। और जब आपको लाभ मिलेगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लाभ मिला, कितनी देर तक आप करते थे, कितने दिनों तक किया और आपको कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय, टेक केयर एंड रेकी ब्लेस यू।